important to build a discipline is to practice mindfulness. अब माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस इस मोमेंट में रहना सिखाता है, जिससे आप जब इस मोमेंट में रहते हो तो आपके जो थॉट्स होते हैं और आपकी जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, वो आप बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हो। प्लस डिसीजन मेकिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे आप अपनी लाइफ के हर एक्सपेक्ट में जो भी आप छोटे बड़े डिसीजंस लेते हो, वो चीज़ आपकी बेहतर होती है और आप काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसका सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप जब सुबह उठते हो तो 15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए सिर्फ शांति से बैठ करके मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले तो आपका मन इधर उधर भागता है, थॉट्स आते हैं जो कि बेवजह के थॉट्स होते हैं। जैसे कि कभी आपको कुछ ऑफिस के थॉट आ रहे हैं या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी हो या नहीं हो पाई हो, उन चीज़ों के बारे में आप याद करते हो, या हुई लाइफ की पुरानी गलतियों के बारे में आप सोचने लग जाते हो। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा भटकते हो। जब भी आप अपनी लाइफ में इस तरह से भटकते हो तो यही चीज़ आपको मेडिटेशन में देखने को मिलती है, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करने बैठते हो तो आपका दिमाग सबसे पहले इधर उधर भागता है, अलग अलग थॉट्स आते हैं, कभी ऑफिस के कभी घर के। धीरे धीरे जब आप सिर्फ उन्हें देखते हो और आप सिर्फ उन्हें माइंड जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो तो आप सिर्फ बैठे होते हो शांति से, और जो भी थॉट्स आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते हो, बल्कि सिर्फ उन्हें आते जाते आप देखते हो कि ये आया, कि आपको ये थॉट आया, फिर वो अचानक से चला गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं। ये चीज़ जब आप लाइफ में रोज़ अप्लाई करते हो, रोज़ आप जब अपनी लाइफ में मेडिटेशन करते हो, गहरी सांस लेते हो और आपका मन कहीं ना कहीं शांत महसूस करता है, ये होती है मेडिटेशन। फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने ब्रेन को अब इस बार खुद से कंट्रोल कर रहे हो। जब आप सोने से पहले या सुबह उठकर 10 मिनट की मेडिटेशन करते हैं तो इसका जो असर होता है वो आपको अपनी पूरी लाइफ पर दिखता है और काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। जाके थॉट्स में नहीं भटकते हो। और बेसिकली ये जो चीज़ होती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो होता है, ये आपको आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना सिखाता है। जैसे मेडिटेशन में आप करते हो कि आपको हर तरह के थॉट्स आते हैं, पर वो आते हैं और चले जाते हैं, आप उसके बेस पर कोई डिसीजन नहीं लेते हो और ना ही स्ट्रेस होते हो। ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से आप देखते हो कि आप ये गौर करते हो कि जैसे पहले थे वैसे आप बिल्कुल भी नहीं रह जाते हो। अब आपको लाइफ में अजीब अजीब तरह से थॉट्स भी नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं या फिर अगर आपको कोई पास्ट की गलतियाँ या कुछ फ्यूचर की चिंता होती है या किसी भी तरह के ऐसे जो चीज़ होती है, थॉट्स आते हैं इस चीज़ को लेकर के, तो वो थॉट्स आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, आपको स्ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे। वो आपको इन सब चीज़ों से डील करने की वो जो इम्पोर्टेंट स्किल है वो मेडिटेशन सिखाता है, जो आपको भले ही ऐसा लगे कि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब आप इसको अपनी लाइफ में रोज़ अप्लाई करते हो मेडिटेशन को, तो आपको अपनी लाइफ की जो डिसीजन मेकिंग स्किल है या स्ट्रेसफुल है, जो आपको लगता है कि आपका दिमाग हर जगह भटकता रहता है, वो चीज़ में आपको ये चीज़ बहुत फ़ायदा करेगी। मैं इस मोमेंट में हूँ, बस यही सच है। बाकी सब जो भी है पास्ट या फ्यूचर, ये सब सिर्फ एक दिमाग का खेल है। सर आपकी पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा असर आपकी चिंता और आपके तनाव पर होता है। जिससे पहले जो अब आप छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाते थे, अब आप उन चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हो कि नहीं, मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि मैं इस पल में हूँ, ये जो प्रेजेंट है मैं अभी इसमें जी रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ना तो पास्ट में हूँ ना फ्यूचर में हूँ, मैं इस पल में हूँ। माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन होता है वो आपको यही एक स्किल आपको सिखाती है, जो आपकी लाइफ में आपको जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो एक जगह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा ना तो हमारे प्रेजेंट ना तो हमारे पास्ट में है और ना ही हमारे फ्यूचर में है। तो हम उस चीज़ के बारे में क्यों सोचते हैं या फिर क्यों स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना उस चीज़ को मैनेज कैसे करें। हमें जब तक कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, आप उस चीज़ से तब तक गेट ओवर नहीं कर सकते हो, तब तक आप उस चीज़ से नहीं निकल सकते हो जब तक आपको पता ना हो कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आएँ। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन आपको इस प्रॉब्लम से डील करने का वो ही तरीका सिखाता है। इसलिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
क्योंकि वही आपको माइंडफुलनेस सिखाती है। कहीं हमारी लाइफ में इसलिए भी ज़रूरी होती है ताकि हम अपनी सोच को बेहतर कर सकें, अपने काम को बेहतर कर सकें, अपने फोकस को बेहतर कर सकें, प्लस अपने रिश्तों को बेहतर कर सकें। इसलिए भी हमें माइंडफुलनेस सीखने की अपनी लाइफ में ज़रूरत होती है, अपने हर दिन को अच्छी तरह से जी सकें, ताकि हम जीने का एक बेहतर तरीका सीख सकें। इसलिए हमें माइंडफुलनेस ज़रूरी होती है। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन को आप अपनी लाइफ में लागू करने की कोशिश करो, क्योंकि मेडिटेशन ही आपको वो चीज़ सिखाएगी जिससे आप इस चीज़ को डील कर सको अपनी लाइफ में। एट द लास्ट जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो चीज़ होती है कि आपकी कंसिस्टेंटली किए गए एफर्ट, क्योंकि यही आपको डिसिप्लिन बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ एक दिन में एक बार ट्राई करते हो वो चीज़ इनफ नहीं है। अगर आप हर दिन सेम एफर्ट्स बराबर लगा रहे हो, कंसिस्टेंटली बराबर अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, डेली आप सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर रहे हो, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स अवॉइड कर रहे हो, तभी आप एक गुड डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हो। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। अगर आपको अपने बिग ड्रीम्स को अचीव करना है या गोल्स अचीव करने हैं, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर जो चीज़ बिल्ड करनी होती है वो चीज़ होती है डिसिप्लिन। हर दिन जो छोटे छोटे आप कदम उठाते हो वही आपको आपकी ड्रीम लाइफ के पास लेकर के जाते हैं। कंसिस्टेंसी होती है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती है और वही सबसे ज़्यादा मुश्किल भी होती है, क्योंकि मोटिवेशन तो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होती है, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है वही हमें, कंसिस्टेंसी होती है वही हमें कीप गोइंग रखती है उस चीज़ में बराबर। अगर हम उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, उस चीज़ को सीख रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और यही हमारी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करता है, जिसको आपको बनाने जिसको आपको बनाने के लिए आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सोच लिया तो हो गया, नहीं, आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। करने पड़ेंगे, डेली प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपनी टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, हर रात बैठ कर के लिस्ट आपको, जो आपने चेक लिस्ट बनाई हुई है उसको पूरा रिव्यू करना होगा, टू डू लिस्ट अपनी रिव्यू करनी होगी और डेडिकेशन के साथ पूरा वर्क करना पड़ेगा। तभी आप बेहतर तरीके से डिसिप्लिन होकर के अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो और एक बेहतर लाइफ जी सकते हो। डिसिप्लिन कोई गोल नहीं होता जिसको हमें अचीव करना होता है, उसी तरह सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं होती जहाँ पे हमें पहुँचना होता है। सक्सेस एक हैबिट बन जाती है अगर आप डिसिप्लिन लिविंग अपनी लाइफ में शामिल करते हो तो।